नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको यह दर्शाना चाहता हूँ कि आज़ाद हिंद फौज और स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज ने गुलाम भारत को स्वतंत्र करवाने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन जापान में किया गया। इसकी स्थापना भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में जापान के सहयोग से की थी। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 85,000 सैनिक थे। आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने 19 मार्च 1944 को पहली बार झंडा फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वालों में कर्नल शौकत मलिक, कुछ मणिपुरी और आज़ाद हिंद फौज के लोग शामिल थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मंचुको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल संघर्ष किया। 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल में भारतीय मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश किया और ब्रिटिश तथा कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप को इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज द्वीप रखा था। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया दिया गया। इसके बाद नेताजी ने सिंगापुर व रंगून में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को मुक्त करा लिया। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज ने भारत भूमि पर अपने कदम रखे, लेकिन इसी समयांतराल में तृतीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की पराजय के साथ परिदृश्य बदल गया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया और फौज में मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई गई, किंतु जन विरोध को देखते हुए इनकी सजा माफ कर दी गई। नेताजी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु की बात कही जाती है, लेकिन इसके पुष्ट प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं।